नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा नई कांग्रेस किस तरीके से लगातार बीजेपी पर प्रहार करते हुए नजर आ रही है, जिसको समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि नई कांग्रेस पहले से बहुत ज्यादा अलग तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रही है। जहां पे कांग्रेस के कई नेता लगातार ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं और बीजेपी को लगातार कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। यहां तक कि जब भी बीजेपी वार करते हुए दिखाई देती तो उसका पलटवार कांग्रेस करते हुए अब दिखाई देती है, जो कि पहले काफी ज्यादा शांत नजर आती थी। अब मैं बात करूंगा आज की न्यूज लगातार कांग्रेस को लेकर सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए नजर आई। राहुल गांधी की एक तस्वीर लगातार वायरल होते हुए नजर आई। सोनिया गांधी जब मतदान दे रही थी अपना कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर, वो भी तस्वीर लगातार वायरल हो रही थी। यहां तक कि प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह की भी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। इस मतदान को लेकर मैं बात करना चाहूंगा जो कांग्रेस के अंदर ही चलता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं आपको सबसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा किस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रहार करते हुए बीजेपी पर नजर आ रही थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के अध्यक्ष को लेकर जो चुनाव किया जा रहा था कांग्रेस के अंदर, उसमें 40 केंद्रों में 68 बूथें बनाई गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 9000 से ज्यादा कैंडिडेट लगातार मतदान देते हुए नजर आ रहे थे। इसकी जो टाइमिंग रखी गई थी वो बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रखी गई थी। यहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और उनके साथ कई कांग्रेस के नेता लगातार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसको लेके कंटेनर्स बनाए गए थे भारत जोड़ो यात्रा में और उसके अंदर लगातार मतदान कराए जा रहे थे। जहां की एक तस्वीर लगातार वायरल होते हुए दिखाई दे रही है, जहां पे राहुल गांधी खड़े हुए हैं और अपने बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस इस बार अपने अध्यक्ष का चुनाव कर रही है। यह भी देखने वाली बात है क्योंकि ऐसा कोई और पार्टी करते हुए नहीं दिखाई देती। यहां तक कि 22 साल बाद कांग्रेस ने खुद किया है। इसे लेके लगातार इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया और बीजेपी पे वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके स्क्रीन के सामने वो ट्वीट, उसके बाद आगे की मैं बात करूंगा। पिछले दिनों भाजपा ने अध्यक्ष चुना, जेपी नड्डा जी फिर से सेवा विस्तार पा गए, किसी को पता भी नहीं चला। आज कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र को कांग्रेस ने बनाया भी था और बचा भी कांग्रेस ही रही है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने ट्वीट में ये लिखा है और बीजेपी पर लगातार वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाती थी कि ये एक परिवार की पार्टी है। जहां पे ये कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने कि जब बीजेपी के अंदर अध्यक्ष चुना गया तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी और जब यही काम कांग्रेस ने किया तो पूरे लोकतांत्रिक तरीके से किया। आपको दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह की ये तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर जब चुनाव हुआ था तो उसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पहुंची थी और उन्होंने भी मतदान किया था, जिसकी भी तस्वीर लगातार वायरल होते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस की हर तरीके की आज तस्वीर जो है वो वायरल होते हुए नजर आ रही है। जहां पे कन्हैया कुमार की अगर मैं बात करूं, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी वीडियो लगातार ये वायरल होते हुए नजर आ रही है। जहां पे कन्हैया कुमार ने भी ट्वीट किया आपकी स्क्रीन के सामने। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है और कांग्रेस किस तरीके से लगातार काम करते हुए नजर आ रही। आज बेल्लारी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा कैंप बूथ नंबर 67 पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया। देश में जनतंत्र के लिए दल के भीतर लोकतंत्र होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि पार्टी की यह लोकतांत्रिक परंपरा देश में लोकतंत्र को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। कांग्रेस का हर एक नेता यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही दिखाई दे रहा है और यही तरीका होना भी चाहिए क्योंकि पार्टी किसी एक की नहीं होती। पार्टी के ऊपर अगर कोई ऊपर आला कमान है तो उसके अंडर में पूरी पार्टी नहीं आती, क्योंकि ये पूरे देश का सवाल होता है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा है और वो किस तरीके से लगातार बीजेपी पर प्रहार करते हुए नजर आ रही है। उनका कमेंट क्या है आपकी स्क्रीन के सामने। गर्व है कि कांग्रेस एक अकेला राजनैतिक दल है जहां 9000 चुने हुए पीसीसी डेलीगेट्स अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। हम सिर्फ बाहर ही नहीं आंतरिक लोकतंत्र को भी मजबूत बनाते हैं अपना वोट देते हुए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहा कि कांग्रेस एक मात्र पार्टी है जो अपने अंदर लोकतंत्र को मजबूत करते हुए दिखाई देती है, जो पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र को मजबूत करते हुए दिखाई देती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा गणेश तिवारी ने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने क्या ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन के सामने। @INC इंडिया ने फिर साबित किया है कि वह उच्चतम लोकतांत्रिक मूल्यों की सच्ची प्रहारी है। किसी साधारण कार्यकर्ता की भांति मतदान की पंक्ति में खड़े @राहुल गांधी सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, 2.5 लोग मिलकर पार्टी अध्यक्ष चुनने वालों को जवाब भी दे रहे हैं।
तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आज अपने अध्यक्ष का चुनाव कराया, जहां पे देखने को मिला कि पूरे लोकतांत्रिक तरीके से 22 साल बाद कांग्रेस में ऐसा चुनाव देखने को मिला। और अगर मैं बात करूं किसी और पार्टी में ऐसा देखने को भी नहीं मिलता, चाहे फिर बीजेपी की बात कर लें और किसी और पार्टी की भी बात कर लें, किसी पार्टी में भी ऐसा देखने को नहीं मिला आज तक जो कांग्रेस के अंदर लगातार देखने को मिला है। आप किस तरीके से देखते हैं जब एक पार्टी अपने अंदर ही लोकतंत्र को मजबूत करते हुए नजर आती है? आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें जरूर बताएं। आपकी राय क्या है, आप किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, जो नई कांग्रेस पार्टी है और भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कई लोग लगातार कांग्रेस से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं आपके कमेंट का स्वागत करूंगा। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।